नमस्कार मित्रों, यस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और दोस्तों, आज संविधान के एक टॉपिक में हम संविधान के संशोधन जो 101 से लेके 104 तक, मतलब 2017 से लेके 2020 तक जो संशोधन हुए हैं, जिनमें एक नंबर तो पक्का आना है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपको कहीं ना कहीं आपके पेपर में वन डे एग्ज़ाम हो या फिर उससे कुछ बड़ी एग्ज़ाम हो, वहाँ पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आप इसे पूरा ध्यान से देखेंगे। और संविधान संशोधन जो होता है तो वो क्यों होता है? हमारे सामने जैसे कोई नई चीज़ें आ रही हैं, संविधान में तो फिक्स है, लेकिन बार बार ये संविधान संशोधन क्यों हो रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो जब से संविधान बना है तब से लेके कंटिन्यू आज तक 104 बार संविधान संशोधन हुआ है, जो हर किसी न किसी टॉपिक में जोड़ा गया है, तभी जाके वो संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है, आज जो हम देखने वाले हैं वो लास्ट के 4 हैं, मतलब 101 से लेके 104 तक जो संविधान संशोधन हुए हैं, हम उनके बारे में एकदम ध्यान से देखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट वाला है 101 101वां संविधान संशोधन, 101 नंबर का संविधान संशोधन, जो किस चीज़ के लिए है स्पेशल? जीएसटी के लिए, जो आप सभी को पता है कि 2017 में लागू हुआ था। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स संविधान संशोधन 101 से गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ है। ठीक है, यह एक चीज़ याद रखिएगा, यह 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि 101 जो जीएसटी का संविधान संशोधन हुआ है, तो वो विधेयक बिल कौन से नंबर का था? तो वो विधेयक बिल 122वें नंबर का था। ठीक है, और कब से लागू हुआ है? तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। ये कई बार हमें पूछा गया है और बार बार पूछा भी जा रहा है। ठीक है, तो 101 संविधान संशोधन जीएसटी के लिए और 122वां संविधान संशोधन विधेयक बिल नंबर 122 है और 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ है। आगे देखते हैं कि संविधान संशोधन 102 नंबर का, संविधान संशोधन 102 नंबर का जो है वो सिंपल है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी द्वारा दर्ज प्रदान किया गया है। अर्थात इस आयोग को कानूनी निकाय बना दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है तो संवैधानिक पहले नहीं था, लेकिन 102वां संविधान संशोधन कराने पर कानूनी निकाय बना दिया गया इसे। ठीक है, कानून में से ला दिया गया। यह 123वां संविधान संशोधन विधेयक बिल है। याद रखिएगा, 123वां संविधान संशोधन विधेयक बिल है। ठीक है, इस तरह अनुच्छेद, ये याद रखिएगा, इस तरह इसे अनुच्छेद 338 क और 338 ख में जोड़ा गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो कानून बनाया गया है उसे अनुच्छेद 338 क और ख इस तरह दोनों में जोड़ा गया है। आगे ये 2017 में पास हुआ था और तब से लागू हुआ है 2017 से। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं 103वां संविधान संशोधन EWS, 103वां संविधान संशोधन EWS जो आरक्षण में हमें 10% की छूट देता है, वो है ये। तो क्या है इसमें देखिए, सामान्य वर्ग के शैक्षणिक संस्थाओं और नियुक्तियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जिनकी या नियुक्तियों की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब की बात करें या और कहीं भी, तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं और जिन्हें एक छूट की आवश्यकता होती है, उन सभी के लिए 10% के लिए दिया गया है। तो 103वां संविधान संशोधन EWS 10% जो दिया जाता है
सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, उसके लिए विधेयक है। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। यह 124वां संविधान संशोधन विधेयक बिल है। कौन सा नंबर का है? 124वां संविधान संशोधन। कौन सा नंबर का है? 103। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक जो है वो कौन से नंबर का है? 124वें नंबर का है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 15 और 16 में इसे संशोधन करके वहां पे जोड़ा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके जोड़ा गया है और ये 2019 में संशोधन किया गया है। 2019 में संशोधन होके ये कंटिन्यू हो गया है। कब से हुआ है? 2019 से। तो 103वां संविधान संशोधन EWS 10% वाला वो कब से लागू हुआ है? 2019 से संशोधन होके शुरू है देश में। ठीक है, उसके बाद में ये नया है 104वां संविधान संशोधन। 104 नंबर का जो संविधान संशोधन है, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये आने वाली एग्जाम्स में 1 नंबर शायद दिला सकता है। तो लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC ST की सीटों, ST SC की सीटों में आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? ये तारीख याद रखिएगा, 25 जनवरी 2030 तक के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में ST SC की सीटों की जो आरक्षण है उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है, जो 25 जनवरी 2030 तक अब वो आरक्षण लागू रहेगा। और उसी के साथ साथ में एक और जोड़ दिया गया है कि एंग्लो इंडियन लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी उसे समाप्त कर दिया गया। जैसे लोकसभा में 1 होता था और लोकसभा में 2 होते थे और विधानसभा में 1 होते थे, इनकी समाप्ति हो गई है। क्या हो गया है? अब समाप्ति हो गई है। कौन से संविधान संशोधन? 104 नंबर के संविधान संशोधन में। ठीक है, एक लोकसभा राज्यसभा के ST SC सीटों को आरक्षण का 10 साल बढ़ा दिया गया, जो 25 जनवरी 2030 तक रहेगा लागू। और एंग्लो इंडियन लोकसभा और विधानसभा में जो थे कुल 3, 2 और 1, उन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। तो अब एंग्लो इंडियन विधानसभा और लोकसभा में नहीं देखने को मिलेंगे। आगे, यह 126वां संविधान संशोधन विधेयक है। याद रखिएगा, 126वां संविधान संशोधन विधेयक है। अब हम देखा जाए तो 103 है, फिर 104 है, यहाँ 124 है, 126 है, 125 नंबर का बिल कहीं अटका होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति की हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति की आरक्षित हैं। मतलब वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति की और 47 सीटें कितनी हैं? अनुसूचित जनजाति की आरक्षित हैं। इतनी सीटों में ये SC ST के ही मेंबर्स बैठेंगे, उन्हीं का इलेक्शन होगा। आगे, अनुच्छेद 334 में इसके आरक्षण का प्रावधान है। तो आप एक याद रखिएगा कि SC ST का जो लोकसभा और विधानसभा का आरक्षण का प्रावधान है वो कहाँ पे दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 334 में आरक्षण का प्रावधान दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में 2020 में संविधान संशोधन किया गया था, मतलब 2020 से ये लागू हो गया है। 2020 में ये संविधान संशोधन हुआ है और तब से ये लागू हो गया है। तो ये जो भी संविधान संशोधन 101, 102, 103, 104 आपको बताए गए हैं, उन्हें ध्यान से आप पढ़िए और एक बार नोट्स करके अपने पास रख लीजिए। कहीं ना कहीं पेपर में से कभी ना कभी एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।